अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो ब्रांच है, हम जिस ब्रांच को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम कैसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम वो तरीके और वो केमिकल अमल स्टडी करते हैं जिसकी बिना पर हम कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकें। हम इसमें केमिकल प्रोसेसेस और उस टेक्निक्स हम कहते हैं तरीके को, और प्रोसेसेस हम कहते हैं अमल को। वो टेक्निक्स और वो अमल स्टडी करते हैं जिसके बिना पर हम कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study those techniques and chemical processes through which we can prepare industrial products just like cement, glass, fertilizer, etc. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम वो टेक्निक्स और वो केमिकल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं जिसके बिना पर हम कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र, जिसे हम फर्टिलाइजर हम खाद को कहते हैं, वो तैयार कर सकें। इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो मशीन्स हैं हमारे पास, मॉडर्न जो मशीन आए हैं, हम उसको भी यूज़ करते हैं और इसके बिना पर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है 6 पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और न्यूक्लियस में हमारे पास जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस से रेडिएशन एमिट हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है, एमिट हो रही है और ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं, हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन विच वी स्टडी न्यूक्लियस properties of particles present in the nucleus, changes occurring in the nucleus, and the emission or observation of radiation from the nucleus। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में किस तरह चेंजेस होते हैं, और एमिशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, हम इसको स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के इस ब्रांच में। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री।
बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें पता है कि बायो मीन्स बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। अगर हम देखें तो लाइफ में हम बॉडी को स्टडी करते हैं, अगर केमिस्ट्री में देखें तो हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो वो रिएक्शंस जो इंसानों के जिस्म में होते हैं हम इसको बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। अगर मैं आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ तो डिफाइन किस तरह करूँगा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study all of the metabolic reactions that occur inside the body of living organisms is called बायोकेमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम वो सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे जिस्म में होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? व्हाट इज़ मेटाबॉलिक रिएक्शन? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके सम को हम metabolic reactions कहते हैं। The sum of all the chemical reaction that occur inside the body of a living organism is called metabolism. Metabolism basically हमारे पास two types के हैं, one is anabolism and the second one is catabolism. Last जो branch है हमारे पास वो है environmental chemistry. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं कि उन केमिकल्स का माहौल पर असर और फिर माहौल का ह्यूमंस पर असर को, उस इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट deals with chemicals and toxic substances that pollute environment, जो माहौल को pollute करते हैं, and their adverse effect on human beings। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम उन केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में जो माहौल को आलूदा करता है और फिर उस माहौल का इंसानों पर असर को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं एयर में, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का माहौल पर क्या असर है और इस माहौल का फिर ह्यूमंस की बॉडी पर किस तरह असर अंदाज होते हैं, हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।